इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर बड़े बड़े ग्राफ और मुश्किल से नंबर घूमने लगते हैं। सही कहा ना? पर सोचिए, अगर इसे समझना उतना ही आसान हो जितना किसी गेम के रूल्स को समझना। तो चलिए आज इसी कॉम्प्लेक्स ही दिखने वाली दुनिया को एकदम आसान बनाते हैं और देखते हैं कि पैसा, उद्योग और सरकारें आखिर ये सब मिलकर काम करते कैसे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था होती क्या है। फिर देखेंगे इसके 3 मेन पिलर्स कौन से हैं। उसके बाद बात होगी कि भाई कंट्रोल किसके हाथ में है, और यहीं से शुरू होगी वो बड़ी बहस, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। और आखिर में हम एक ऐसे मॉडल को भी समझेंगे जो शायद दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमी है क्या भला? कभी सोचा है अपने मोहल्ले की छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और वो जो स्टॉक मार्केट का हल्ला होता है, ये सब एक साथ एक लय में कैसे काम करते हैं? मतलब इस पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी किसी भी देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोन का ओएस तय करता है कि सारे ऐप्स कैसे काम करेंगे, ठीक वैसे ही इकोनॉमी ये तय करती है कि देश में पैसा कैसे घूमेगा, सामान कैसे बनेगा और हम तक पहुंचेगा कैसे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमी एक बड़ा सा सिस्टम है। अब चलिए जरा इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं। मतलब इसके जो 3 मेन हिस्से हैं, जो 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उन्हें समझते हैं। सोचिए, किसी भी देश में जितने भी काम होते हैं उन्हें हम बस 3 बड़ी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये जो 3 सेक्टर्स हैं ना, यही पूरी इकोनॉमी की मशीन को चलाते हैं। अगर ये समझ गए तो समझो इकोनॉमी की पूरी नींव समझ गए। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। जरा असल दुनिया में देखें तो ये भारत का जीडीपी चार्ट है। जीडीपी मतलब देश की टोटल कमाई। और देखिए, साफ दिख रहा है कि 50% से भी ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी अब खेती या कारखानों से कहीं ज्यादा सर्विसेज पर टिकी है, और यही एक मॉडर्न, एक विकसित होती इकोनॉमी की निशानी है। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। जैसा नाम वैसा काम, ये सबसे बेसिक है। इसमें वो सारे काम आते हैं जहां हम सीधे सीधे कुदरत से, मतलब नेचर से कुछ लेते हैं, जैसे खेतों में अनाज उगाना, खान से कोयला निकालना या फिर समंदर से मछली पकड़ना। इसके बाद आता है दूसरा लेवल, यानी सेकेंडरी सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या करता है? ये प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल को लेता है और फैक्ट्रियों में उससे तैयार माल बनाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या लोहे से गाड़ियां बनाना। हम इसे मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। और फिर आता है तीसरा और आज का हीरो, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता, ये हमें सेवाएं मतलब सर्विसेज देता है, जैसे बैंकिंग, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट या फिर हमारा फोन नेटवर्क। ये सब इसी का हिस्सा है। और जैसा हमने भारत वाले चार्ट में देखा ही था, आज की मॉडर्न दुनिया में असली बॉस तो यही सेक्टर है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि इकोनॉमी में क्या क्या होता है, लेकिन अब आता है इससे भी ज्यादा मजेदार सवाल कि ये सब चलाता कौन है, बॉस कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फैसला लेता कौन है? देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जमीनें हैं, इनका मालिक कौन है? प्राइवेट लोग या फिर सरकार? इसी एक सवाल का जवाब हमें 2 बिल्कुल अलग अलग आर्थिक दुनियाओं की तरफ ले जाता है। और ये 2 दुनियाएं हैं इतिहास की 2 सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आर्थिक विचारधाराएं, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म। इस टेबल को देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है कैपिटलिज्म, जहां मकसद है मुनाफा और कंट्रोल है प्राइवेट हाथों में, तो दूसरी तरफ है सोशलिज्म, जहां मकसद है समाज का भला और कंट्रोल है सरकार के पास। एक का हीरो है प्रॉफिट, दूसरे का है पब्लिक वेलफेयर। कैपिटलिज्म का जो मूल मंत्र है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, लेसे फेयर। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है अकेला छोड़ दो। मतलब सरकार मार्केट के काम में टांग ना अड़ाए, उसे अपने हिसाब से चलने दे। और वहीं दूसरी तरफ सोशलिज्म का आइडिया इसके ठीक उलट है। ये कहता है कि देश के जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे फैक्ट्रियां, खदानें, जमीन, ये किसी एक इंसान की जागीर नहीं बल्कि पूरे समाज की हैं, और इसलिए इनका कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए, ताकि फायदा किसी एक अमीर को नहीं बल्कि सबको बराबर मिले। तो एक तरफ है पूरा जोर मुनाफे पर और दूसरी तरफ पूरा जोर समाज पर। तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता? बिल्कुल है,
और उसी बीच के रास्ते को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया बहुत सीधा है। क्यों ना दोनों सिस्टम्स की अच्छी अच्छी बातें उठा ली जाएं। मतलब कैपिटलिज्म से लोगों को पैसा कमाने की, बिजनेस करने की आज़ादी मिले, और सोशलिज्म से सरकार का कंट्रोल भी रहे, ताकि कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके और चीज़ें हद से बाहर ना जाएं। इस सिस्टम में देखिए, प्राइवेट कंपनियां भी साथ साथ चलती हैं और सरकारी कंपनियां भी। लोगों को अपना बिजनेस करने की पूरी छूट है, लेकिन सरकार ऊपर से नज़र रखती है, नियम बनाती है, ताकि सब कुछ सही से चले और किसी का नुकसान न हो। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना देश भारत है। तो लीजिए, अब किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया। बस 2 सवाल पूछने हैं। पहला, वहां ज्यादातर काम क्या होता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। और दूसरा, कंट्रोल किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के, सरकार के या दोनों के। इन दोनों सवालों के जवाब मिलाइए और आप किसी भी देश का पूरा इकोनॉमिक एक्सरे कर सकते हैं। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है। आज की ये तेजी से बदलती दुनिया, जहां एआई है, नई नई टेक्नोलॉजी है, ऐसे में भविष्य के लिए कौन सा इकोनॉमिक मॉडल सबसे बेहतर साबित होगा? क्या वो कैपिटलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, या फिर इन दोनों का कोई बिल्कुल नया मिक्स? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।